नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार गिरावट रुकी है, तेजी नहीं कहूंगा, गिरावट रुकी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में हरियाली भी लौटी है। ब्रॉडर मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस समय। मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की तेजी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.7% की तेजी है। तो यहां रिलीफ है, बाउंस बैक है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो कल हुआ है ना बाजार में, वो ओवर रिएक्शन था। ये हमने क्लियर कट आपके साथ डिस्कस भी किया था सेकंड हाफ में। ओवर रिएक्शन इसलिए कहा था मैंने, वो एक्सपायरी के चलते ज्यादा प्रेशर में चला गया यार। इतना जाता नहीं, ट्रस्ट मी, 23,500 के समथिंग रुक जाता बाजार, लेकिन कल एक्सपायरी थी, प्रेशर था, वो धाम हो गया। FIDIs का डेटा देखें तो ब्लॉक डील डेफिनेटली थी कल। अगर ब्लॉक डील को मैं एडजस्ट तो कर नहीं पाऊंगा, समझ में नहीं आएगा किसने कितना क्या करा है, लेकिन अगर फिगर देखें तो कल DIs ने अच्छा खरीदा, FIs ने छोटा बेचा। फ्यूचर इंडेक्स में FIs ने 2500 करोड़ का बेचा। ज्यादा कम में मैं कहूंगा, ज्यादा ही बोल सकते हैं, कम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फ्यूचर स्टॉक्स में कम था, 650 करोड़ की बिकवाली थी। तो कल का डेटा इतना खराब नहीं था जितना बाजार खराब था। और मेरे को लगता है कल जो बाजार ज्यादा खराब हुआ उसके पीछे रीजन है एक्सपायरी, क्योंकि कल ऑप्शंस में 5,760 करोड़ की बिकवाली हुई। और ऑब्वियस है, डेज लो की तरफ आप बंद हो रहे हो तो कॉल ही बेचा होगा। तो वो एक्सपायरी का प्रेशर मुझे लगता है क्लियर कट बाजार पे चला गया। इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि नेगेटिव चला गया है बाजार, लेकिन हमें कल एक्सपायरी के बाद देखना जरूरी है। अब मेरा मानना ये है, ये जो बाउंस बैक आ रहा है थोड़ा और स्ट्रेच होना चाहिए। हालांकि रुपया आज फिर एक बार कमजोर हो गया है, परेशानी बढ़ ही रही है। सोना चांदी के लिए सरकार की तरफ से पहले 2 दिन अपील आई, तीसरे दिन उन्होंने कहा लो भैया हम अपना एक्शन ही ले लेते हैं। एक एक करके बहुत सारी डिटेल्स है जो शॉर्ट में शेयर करता हूं पहले, फिर डिटेल में दिन के दौरान शेयर करूंगा। पहली बात, बाजार में गिरावट रुकी है। दूसरी बात, ब्रॉडर मार्केट में तेजी है, स्मॉल कैप मिड कैप में स्पेशली। गोल्ड सिल्वर पे गवर्नमेंट ने पहले 2 दिन आप सभी से अपील करी कि अगले 1 साल तक गोल्ड और सिल्वर को ना खरीदें, और फाइनली आज उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी है। कल रात ही अपडेट आती है कि ड्यूटी बढ़ा दी गई है और 5% से सीधे 16% कर दी गई है ये ड्यूटी। अब गोल्ड इंपोर्ट करना महंगा हो जाएगा तो आपको भी महंगा मिलेगा। इसी के चलते आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रॉकेट होते हुए देख रहे हैं आज के सेशन में, क्योंकि अब आपको गोल्ड और महंगा मिलेगा। तो गोल्ड खरीदना महंगा हो गया, यानी लोग अब ऑब्वियसली थोड़ी बाइंग कम कर दें शायद। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर आपके लिए आज कूदते हुए दिख रहे हैं। बाकी डिटेल वीडियो में आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अब आता हूं कच्चे तेल पे। कच्चे तेल के क्या हाल है एक बार देख लेते हैं। रुपया एक बार हालांकि फिर से कमजोर हो रहा है, अभी 95 रुपए 70 पैसे के पार निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहां से तो कमजोरी ही है, नेगेटिव संकेत कहूंगा। कच्चा तेल थोड़ा शांत होता हुआ दिख रहा है, $106 प्रति बैरल के पास पहुंचा है अगर आप नोटिस करें तो ये अच्छी बात है। 1.5% के समथिंग की गिरावट, 1.25% के समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है कच्चे तेल में। एशियन मार्केट्स की शॉर्ट में एकदम डिस्कशन करें तो तेजी है भाई साहब। जापान के बाजार 0.5% ऊपर है, शंघाई फ्लैट है, हैंगसेंग 1/4% ऊपर है, कॉस्पी 2% ऊपर है, निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ताइवान 1.5% नीचे है, लेकिन ओवरऑल CNBC 100 एशिया इंडेक्स देखोगे तो 0.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अमेरिका के बाजार की बात करें तो कल नेस्डेक गिरकर बंद हुआ है, बट कोई खास नहीं, 0.5% नीचे था। डाउ हरे निशान में बंद हुआ 50 पॉइंट ऊपर। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, रसल 2000 में करीब 1% की गिरावट थी। वैसे तो अभी डाउ फ्यूचर्स देखने का मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ अगर शेयर करूं तो फ्लैटिश टाइप है। नेस्डेक फ्यूचर्स में 0.4% की हरियाली है, S&P 500 फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है, केवल 20 पॉइंट नीचे। सिल्वर में 2% की कॉमेक्स पे तेजी है और गोल्ड में 0.5% की कॉमेक्स में तेजी है, लेकिन भारतीय बाजार रॉकेट हो रहा है क्योंकि भारत में ड्यूटी बदली गई है। MCX पे गोल्ड में करीब 6% से ज्यादा की तेजी है और सिल्वर में करीब 7.5% की तेजी है। तो ये आपके लिए इस समय पूरी की पूरी ब्रॉडर मार्केट की छोटी छोटी हेडलाइंस। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक। बाजार 23,400 के पास ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बात नहीं। कल थर्सडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फिर से बड़ा मूव आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेट्स सी किस तरफ आते हैं। मेरे को तो लगता है यार देखो, एक बाउंस बैक रिकवरी आनी चाहिए। ओवर गिरावट हो चुकी है, रिएक्शन ज्यादा हो गया है। अब वो आज आ जाएगी या फ्राइडे को आएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, वो भी शायद प्रेशर में ही निकले। मार्केट ब्रेथ अच्छी है, 1800 शेयर्स पॉजिटिव है, 1050 शेयर्स नेगेटिव है। मेटल इंडेक्स लीडरशिप में है, रॉकेट हुआ पड़ा है क्योंकि कमोडिटी में कॉपर लाइफ हाई पे है, गोल्ड सिल्वर में तेजी दिख रही है आपको, तो मेटल तो ऊपर आना ही है।
मेटल्स में बात करी जाए तो हिंद कॉपर 3.5% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 5% समथिंग ऊपर है, तो तेजी बढ़िया बनते हुए दिख रही है। मेटल इंडेक्स में 0.2% इंडेक्स ऊपर है। मिड कैप सिलेक्ट में आधे % की तेजी है, एफएमसीजी में 0.4% की तेजी है, बाकी सब नीचे हैं, बट ज्यादा कोई खास गिरावट है नहीं। ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा नीचे है 0.6%। टॉप गेनर्स में आईआईएफएल फाइनेंस है, 8.5% की तेजी है। बर्जर पेंट 7.25% ऊपर है। सेल में तेजी है हिंदुस्तान जिंक, डिक्सन टेक, ये स्टार परफॉर्मर है आज के। टॉप लूजर में पाइन लैब्स 7.5% से ज्यादा नीचे है। टोरेंट पावर में 5% की गिरावट है। कल्याण ज्वेलर्स, ये तो सरकार खा गई ज्वेलरी स्टॉक्स को, अब 5.25% नीचे है। ई क्लक्स 5% नीचे है। सन टीवी में 0.5% की गिरावट है। ग्रो ब्लॉक डील के बाद आज रॉकेट हो रहा है 4.5% ऊपर। डिक्सन टेक, वेदांता, इनमें अच्छी खासी ब्लॉक डील अच्छा खासा टर्नओवर होते हुए दिख रहा है। निफ्टी 25 पॉजिटिव 25 नेगेटिव। टॉप लूजर आइशर मोटर, पावर ग्रिड, टाइटन। टॉप गेनर एशियन पेंट, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस। आज के टॉप रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स में एयरटेल, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डीएलएफ, सिप्ला, एचएफसीएल, ऑयल इंडिया, भारतीय हेक्साकॉम और भी काफी सारे नंबर्स हैं जिन्हें हमें रडार पे रखना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।